क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वो मुश्किल लग रहा था? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल का शिकार होते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। स्कॉट एलन की किताब डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सबसे मुश्किल चुनौतियों को सबसे पहले टैकल करके एक प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, ये आपके माइंडसेट को रीसेट करती है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस किताब से वो पावरफुल लेसन्स जो आपकी जिंदगी में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले मुश्किल काम क्यों करें? इस किताब का पहला अध्याय एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है, हम सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले क्यों करें? इसका जवाब है क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं हमारी जिंदगी पर। स्कॉट एलन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत आसान चीजों से करते हैं, जैसे फोन चेक करना, ईमेल देखना, थोड़ी सी प्लानिंग करना। लेकिन इन आसान कामों से हमें एक फर्जी सा सुकून मिलता है, जबकि असली प्रगति तभी होती है जब हम सबसे जरूरी और मुश्किल काम को सबसे पहले टैकल करते हैं। मुश्किल काम हमें डराते हैं, लेकिन वही हमें ग्रो भी करते हैं। जब हम सबसे पहले कठिन काम कर लेते हैं, तो बाकी दिन हमें हल्का और ज्यादा नियंत्रण में लगता है। इस आदत से आत्मविश्वास बढ़ता है और फोकस भी बेहतर होता है। ईट दी फ्रॉग फर्स्ट, यानी सुबह उठते ही सबसे बड़ा, सबसे कठिन काम पहले कर डालो। ये आइडिया इस बात पर जोर देता है कि अगर दिन की शुरुआत में आप सबसे टफ टास्क पूरा कर लें, तो दिन का बाकी हिस्सा आसान लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें? स्कॉट एलन बताते हैं कि हम मुश्किल कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं। हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखना चाहता है और हर कठिन चीज से दूर भागता है। लेकिन जब हम जानबूझकर उस डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं, तो हमारी मानसिक ताकत बढ़ती है। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन की शुरुआत से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज का मेरा हार्डेस्ट काम कौन सा है? और फिर बिना किसी बहाने के उसी से शुरुआत कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन चीजों का सामना करें जो आपको सबसे ज्यादा डराती है। इजी चीजें बाद में भी की जा सकती हैं, लेकिन हार्ड चीजें ही आपको असली रिजल्ट देती हैं। चैप्टर 2, क्यों हम मुश्किल कामों से भागते हैं? पिछले चैप्टर में हमने जाना कि मुश्किल कामों को सबसे पहले करना क्यों जरूरी है। अब चैप्टर 2 में लेखक स्कॉट एलन हमें बताते हैं हम ऐसा करते क्यों नहीं, यानी हम बार बार मुश्किल कामों को टालने की आदत में क्यों फंस जाते हैं। हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो आराम पसंद करता है और दर्द या कठिनाई से बचना चाहता है। जब कोई काम हमें मुश्किल लगता है, जैसे कि जिम जाना, किसी क्लाइंट को कॉल करना या नई स्किल सीखना, हमारा माइंड तुरंत कोई बहाना ढूंढने लगता है ताकि हम उस काम से बच सके। स्कॉट एलन इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद की तरक्की में खुद ही रुकावट डालना। हम जानते हैं कि जो काम हमें आगे बढ़ाएगा वो यही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोकते हैं, कभी परफेक्शन के बहाने, कभी मोटिवेशन का इंतजार करते हुए। लेखक कहते हैं कि आलस एक बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, और अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। लेखक कुछ मुख्य कारण बताते हैं जिनसे हम मुश्किल काम टालते हैं। 1, फिर फेल होने का डर, जज किए जाने का डर। 2, ओवरवेल्म, काम बड़ा लगता है, समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। 3, परफेक्शनिज्म, जब तक सब कुछ 100% परफेक्ट ना हो, हम शुरू ही नहीं करते। 4, लैक ऑफ क्लैरिटी, असली प्रायोरिटी समझ नहीं आती। इसका सलूशन क्या है? स्कॉट एलन कहते हैं मुश्किल काम को छोटा करो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो। आज सिर्फ 10 मिनट उस मुश्किल काम पर लगाओ जिससे आप भागते हो, बस 10 मिनट। यही आदत रोज डालने से धीरे धीरे आप डर और टालमटोल से ऊपर उठने लगते हैं। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, और जब आप उसे पहचान लेते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें? पिछले चैप्टर में हमने समझा कि हम मुश्किल कामों को क्यों टालते हैं। अब चैप्टर 3 में स्कॉट एलन हमें बताते हैं कि उस मानसिक प्रोग्रामिंग को कैसे बदला जाए जो हमें बार बार टालने पर मजबूर करती है। माइंडसेट की ताकत, हमारे जीवन के फैसले, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार, ये सब उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है।
जो सालों से हमारे माइंड में चल रही है। अगर वो पुराना प्रोग्राम आलस, डर या कंफर्ट जोन से बना है, तो हमें उसे हटाकर नया प्रोग्राम डालना होगा। डिसिप्लिन, करेज और एक्शन का रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? स्कॉट एलन 3 स्टेप्स बताते हैं जिनसे आप अपने माइंड को रीसेट कर सकते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सबसे पहले अपने विचारों और आदतों को पहचानिए। कौन सी सोच आपको रोकती है? कौन सा बहाना बार बार आता है? जब आप उसे नोटिस करने लगते हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे पकड़िए और बदल दीजिए, मैं इसे सीख सकता हूं। 2. पॉजिटिव रेपिटेशन, सकारात्मक दोहराव। पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की मदद से आप नई सोच को बार बार दोहराकर अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। डेली एफर्मेशन, मैं कठिन कार्यों को करने में सक्षम हूं, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं अपनी ताकत को पहचानता हूं। 3. डेली एक्शन, नियमित अभ्यास। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। छोटी छोटी जीतें ही बड़ी आदतों को जन्म देती है। लेखक कहते हैं, एक्शन ही असली रीप्रोग्रामिंग टूल है। जितना ज्यादा आप कठिन चीजें करेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड खुद को ढाल लेगा नए सोच और नई आदतों के साथ। आपका माइंड कंप्यूटर की तरह है, जो प्रोग्राम आप डालेंगे वही चलेगा। तो डर, आलस और टालमटोल का प्रोग्राम हटाइए और सेल्फ मास्टरी, डिसिप्लिन और एक्शन का प्रोग्राम डालिए। चैप्टर 4, डिसिप्लिन, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर। स्कॉट एलन इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो आपको किसी जादू की नहीं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन की जरूरत है। यही वो सुपर पावर है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है और आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सख्ती या रूल्स फॉलो करना नहीं होता। इसका असली मतलब है खुद से किया गया वादा निभाना, भले ही आपका मन ना करे। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? 1. ये आपकी आदतों को आकार देता है। अच्छी आदतें तभी बनती है जब आप उन्हें रोज निभाते हैं, चाहे मन हो या नहीं। 2. ये आपको इमोशनल मजबूती देता है। जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां आपका ध्यान नहीं भटका पाती। 3. ये आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है। कंसिस्टेंसी यानी रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, और यही असली जादू होता है। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए, मैं आज एक छोटा लेकिन जरूरी काम जरूर करूंगा, चाहे मेरा मन हो या न हो। यही छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदलती है। ध्यान रखें, अगर आप हर बार अपने मन के हिसाब से चलेंगे, तो आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं, तो आप उस जोन में पहुंच सकते हैं जहां ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है और आत्मसम्मान भी। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, ये आजादी है। उस इंसान की आजादी जो अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन, सबसे बड़ा धोखा। इस अध्याय में स्कॉट एलन हमें उस जगह के बारे में बताते हैं जो बाहर से तो बहुत सुकून देने वाली लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी प्रकृति को खा जाती है, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? ये वो मानसिक अवस्था है जहां हम सिर्फ वही काम करते हैं जो आसान हो, जो हम पहले से जानते हैं, और जिसमें कोई रिस्क ना हो। यहां हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन यही सुरक्षा हमें धीरे धीरे पीछे खींचती है। कंफर्ट जोन के नुकसान: 1. ग्रोथ रुक जाती है। हम कुछ नया सीखने से बचते हैं, इसलिए जिंदगी में बदलाव नहीं आता। 2. कॉन्फिडेंस नहीं बनता। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। 3. रिग्रेट बढ़ता है। सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो सबसे बड़ा पछतावा यही होगा, काश मैंने कोशिश की होती। लेखक कहते हैं, जो चीज आपको असहज लगती है, वही आपके विकास का रास्ता बन सकती है। इसलिए जब आप किसी मुश्किल काम को देखकर डरें, तो समझ जाइए, यही वो दिशा है जिसमें आपको बढ़ना है। ग्रोथ जोन वर्सेस कंफर्ट जोन। स्कॉट एलन समझाते हैं कि जिंदगी के असली इनाम ग्रोथ जोन में छिपे हैं। वहां जहां आप रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? 1.
हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करें, छोटे छोटे चैलेंज लें, किसी नए व्यक्ति से बात करें, कोई नया स्किल ट्राई करें, सुबह जल्दी उठें। 2. अनकंफर्टेबल काम को रिवॉर्ड से जोड़ें। अपने आप से कहें, अगर मैं ये टफ टास्क पूरा कर लूं तो खुद को कुछ अच्छा दूंगा। 3. अनसर्टेनिटी को स्वीकार करें। लेखक कहते हैं, कंफर्ट जरूरी नहीं, लेकिन बदलाव जरूरी है, और बदलाव हमेशा अनिश्चितता से शुरू होता है। कंफर्ट जोन एक पिंजरा है, सोने का जरूर हो सकता है, लेकिन पिंजरा ही है। अगर आप आज उससे बाहर नहीं आए तो कल आपके सपने ही दम तोड़ देंगे। चैप्टर 6, जीतने के लिए हार माननी पड़ेगी। यह सुनने में अजीब लगता है ना, जीतने के लिए हार माननी पड़ेगी, लेकिन स्कॉट एलन इस चैप्टर में बिल्कुल यही बात कहते हैं। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। ये हार कैसी है? ये हार कमजोरी वाली नहीं है, ये एक सोची समझी त्याग है। उन आदतों, सोच और रिश्तों से जुड़ी हार जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेखक कहते हैं, आप सब कुछ साथ लेकर सफल नहीं हो सकते, आपको कुछ चीजें पीछे छोड़नी ही होंगी, जैसे एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस, कंफर्ट और नेगेटिविटी। किन चीजों से हार माननी जरूरी है? 1. एक्सक्यूजेस। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं कल से शुरू करूंगा। ये सारे बहाने आपको जीरो पर रोक कर रखते हैं। लेखक कहते हैं, बहानों को छोड़ो, जिम्मेदारी लो। 2. परफेक्शनिज्म। सफल लोग हर काम परफेक्ट नहीं करते, वो बस शुरुआत करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे दूरी बना लेना ही असली जीत है। स्कॉट एलन एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, आइडेंटिफाई करो कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, एक्सेप्ट करो कि अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा, रिप्लेस करो इनको नई पॉजिटिव आदतों से। लेखक कहते हैं, अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो नो कहना सीखिए, दूसरों को नहीं बल्कि अपने पुराने कमजोर वर्जन को। हर एक हार्ड थिंग जो आप करने से डरते हैं, उसके पीछे एक नया वर्जन छिपा है, एक और मजबूत, साहसी और फोकस्ड आप। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको खुद की कमजोरियों को हराना होगा। चैप्टर 7, हार्ड चॉइस, इजी लाइफ, इजी चॉइस, हार्ड लाइफ। स्कॉट एलन इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद पावरफुल लाइन से करते हैं, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ, इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ। यानी अगर आप कठिन निर्णय लेते हैं तो जिंदगी आसान बनती है, लेकिन अगर आप आसान रास्ता चुनते हैं तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। असल में ये चॉइस किस चीज की है? हर दिन हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, उठने का समय, खाने की आदत, काम टालने या करने का फैसला, पढ़ाई या सोशल मीडिया, और इन्हीं छोटे चुनावों से हमारी बड़ी किस्मत बनती है। इजी चॉइसेस के परिणाम: समय की बर्बादी, लक्ष्य से भटकाव, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन, जीवन में ठहराव। हार्ड चॉइसेस के लाभ: आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान, लक्ष्य के करीब पहुंचना, फोकस और ग्रोथ, मजबूत माइंडसेट। स्कॉट एलन का संदेश यह है कि असली शक्ति तब दिखती है जब आप वो करते हैं जो जरूरी है, न कि जो आसान है। एग्जाम्पल: जिम जाना मुश्किल है, लेकिन फिट रहना आसान बनाता है। सुबह जल्दी उठना कठिन है, लेकिन दिन को बेहतर बनाता है। पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, लेकिन सफलता आसान बना देता है। 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो लेखक सुझाते हैं। 1. पॉज थिंक, रुको और सोचो। हर बार जब आप कोई आसान ऑप्शन चुनने लगे तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये निर्णय मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या और मुश्किल? 2. चूज लॉन्ग टर्म ओवर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आराम अगर लॉन्ग टर्म दर्द लाए तो वो सच्चा आराम नहीं है। 3. प्रैक्टिस डेली डिसिप्लिन। हर दिन एक छोटा सा हार्ड काम कीजिए, ये माइंड को मजबूत बनाता है और इजी लाइफ की तरफ ले जाता है। हर दिन आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन धोखा देने वाला और दूसरा कठिन लेकिन सच्ची आजादी देने वाला। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए, जो लोग हार्ड थिंग्स को पहले करते हैं वही आगे चलते हैं। चैप्टर 8, आदतें ही आपकी पहचान बनाती है। स्कॉट एलन इस अध्याय में कहते हैं, आप वही हैं जो आप रोज करते हैं, यानी आपकी असली पहचान आपके टाइटल,
आपके डिग्री या इरादों से नहीं बनती, वो बनती है आपकी डेली हैबिट से। हर बड़ी सफलता के पीछे छिपी होती है छोटी छोटी आदतों की एक लंबी चेन। चाहे आप फिटनेस में सफल होना चाहें, बिजनेस में, या अपने माइंडसेट को बदलना चाहें, सबका रास्ता रोजमर्रा की आदतों से होकर ही जाता है। बैड हैबिट्स का असर धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ती है, डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट का चक्र चलता रहता है। गुड हैबिट्स का असर माइंड में क्लैरिटी आती है, फोकस और डिसिप्लिन मजबूत होता है, खुद के प्रति सम्मान बढ़ता है। आदतें कैसे बनाए जो टिके? 1. स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ने की आदत नहीं डाल पा रहे तो सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। 2. कंसिस्टेंसी इज की, नियमितता ही जादू है। लेखक कहते हैं कभी कभी करना बेकार है, रोज करना बदलाव है। 3. हैबिट ट्रिगर्स लगाइए। नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़िए, जैसे चाय पीने के बाद 5 मिनट जर्नलिंग या ब्रश के बाद 5 पुशअप्स। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी सफलताओं को पहचानिए और खुद को शाबाशी दीजिए। इससे माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। लेखक कहते हैं आपकी आदतें आपकी लाइफ को या तो गहराई देती है या बर्बादी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें सोचकर चुना है या यूं ही बहते हुए अपनाया है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें ही आखिरकार आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती है। चैप्टर 9, मॉर्निंग रूटीन। जीतने वाला दिन सुबह से शुरू होता है। स्कॉट एलन इस अध्याय में एक ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो सफल लोगों की जिंदगी में कॉमन होती है, पावरफुल मॉर्निंग रूटीन। वो कहते हैं अगर आप सुबह जीतते हैं तो पूरा दिन आपका हो जाता है। सुबह की ताकत। सुबह का वक्त वो समय होता है जब आपका दिमाग शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपके पास खुद को तैयार करने का पूरा मौका होता है। लेकिन हम में से कई लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया में डूब जाते हैं और दिन की शुरुआत ही उलझन से होती है। मॉर्निंग रूटीन क्यों जरूरी है? 1. माइंडसेट सेट करता है, जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। 2. डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। सुबह जल्दी उठना अपने आप में एक हार्ड चीज है और जब आप ये कर लेते हैं तो पूरे दिन एक विजेता की तरह सोचते हैं। 3. टाइम पर कंट्रोल आता है। आप दिन के गुलाम नहीं बनते, बल्कि दिन को अपने हिसाब से चलाते हैं। स्कॉट एलन की सजेस्टेड मॉर्निंग रूटीन। वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठें, भले ही सिर्फ 15 मिनट पहले, लेकिन रोज। मूव योर बॉडी, थोड़ा व्यायाम करें। ये माइंड और एनर्जी दोनों को जागता है। मेंटल क्लैरिटी एक्टिविटीज जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन या साइलेंस, अपने विचारों को साफ कीजिए। फोकस टाइम, हार्ड चीज पहले करें। सबसे जरूरी और मुश्किल काम सुबह कर लीजिए, यहीं से दिन जीतना शुरू होता है। लेखक कहते हैं एक सफल दिन एक विजेता की सुबह से ही शुरू होता है। सुबह आप क्या करते हैं यह तय करता है आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करेंगे। अगर आप रोज सुबह एक पॉजिटिव, एक्टिव और डिसिप्लिन तरीके से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे यही रूटीन आपकी पहचान बन जाता है। तो याद रखिए, सिर्फ उठिए मत, जागिए और दिन को जीते जाइए। चैप्टर 10, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं। स्कॉट एलन इस चैप्टर में बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत। हर कोई किसी न किसी स्तर पर इससे जूझता है, लेकिन जो लोग इसे नियंत्रित कर लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होती है? हम अक्सर काम टालते हैं क्योंकि वो हमें डराता है, भारी लगता है या असुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन ये टाल मटोल हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। प्रोक्रेस्टिनेशन के नुकसान: समय की बर्बादी, अवसरों का छूटना, तनाव और गिल्ट का बढ़ना, आत्मसम्मान में गिरावट। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के तरीके: 1. काम को छोटे हिस्सों में बांटे। अगर कोई टास्क बड़ा या भारी लगे तो उसे छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ दें, इससे काम मैनेजेबल हो जाता है। 2. 5 सेकंड रूल अपनाएं। स्कॉट एलन खुद मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल की सलाह देते हैं। जब भी कोई काम शुरू करना हो तो गिनती शुरू करें, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर तुरंत काम शुरू करें। 3. डिस्ट्रैक्शन से बचें। फोन, सोशल मीडिया, टीवी
ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन के मुख्य कारण हैं। काम करते वक्त इन्हें दूर रखें। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अपने किसी दोस्त या मेंटर को बताएं कि आप ये काम कब तक पूरा करेंगे। अकाउंटेबिलिटी से मोटिवेशन बढ़ती है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी सोच की आदत है और आदत बदली जा सकती है। पहली जीत हमेशा काम को शुरू करने की होती है। काम को टालना छोड़िए और आज ही एक छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, जो हार्ड चीजें आज आप करते हैं वही कल आपकी सफलता की नींव बनती है। तो दोस्तों, ये थी स्कॉट एलन की किताब डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट की कहानी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो याद रखें, सफलता आसान रास्तों से नहीं बल्कि उन मुश्किल कामों को पहले करने से मिलती है जिनसे हम डरते हैं। आज से ही खुद से ये वादा कीजिए, मैं हर दिन एक कठिन काम पहले करूंगा ताकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। याद रखें, आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डिसिप्लिन, हार्ड चॉइस, अच्छी आदतें और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आपको असली जीत दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस को पहले करें, क्योंकि यही आपका रास्ता है असली सफलता की ओर। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहिए।